हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो वीडियो है आज का, विशेष तौर पर हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक में है। उनके लिए है विशेष तौर पर, ताकि उनका बेस मजबूत हो सके। और जो संख्या पद्धति है, इसको गणित की बैकबोन माना जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है तो वो व्यक्ति एकदम बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी बच्चे को 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे को अगर संख्या पद्धति की जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए उस बच्चे का गणित एकदम कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जब वो 9 में पहुंचता है तो तुरंत क्या होता है, उसको संख्या पद्धति से ही स्टार्ट करना होता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत जरूरी है कि हमें 1 से 8 तक में संख्या पद्धति की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको अंकों के बारे में बताएंगे, अंक क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंक, डिजिट्स, अंक, डिजिट्स, अंकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट। ओके, तो आइए समझते हैं कि अंक क्या है, अंक किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है। अंकों की परिभाषा दी गई है। परिभाषा दी गई है, इन्हीं की सहायता से सभी संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सब इन्हीं अंकों की सहायता से प्राप्त की जाती है। इन्हीं की सहायता से सभी संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। ओके, देखिए ये जो 10 प्रतीक हैं, सिंबल हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक के जो प्रतीक हैं, इनको गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है, यानी गणित में इनको अंक माना गया है। तो इस प्रकार से अंक टोटल कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी कुल 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। ओके, और जितनी भी संख्याएं हैं इन्हीं अंकों की सहायता से प्राप्त होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अंकों की संख्या कितनी है, तो अक्सर बच्चे 9 कह देते हैं, वो यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक को जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अंक कहाँ कितने हैं, 10 हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। इस प्रकार से कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इन्हीं से मिलकर के बनी होती है। ओके, ये तो रही अंकों वाली बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संख्यांक प्रणालियां क्या है, संख्यांक
संख्यांक प्रणाली, संख्यांक प्रणाली नंबर सिस्टम, संख्यांक प्रणाली नंबर सिस्टम। तो देखिए, जो संख्यांक प्रणाली है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। जो संख्यांक प्रणाली है वो मुख्यतः कितनी है? दो प्रकार की। नंबर एक दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक अंक प्रणाली, और दूसरी है रोमन अंक प्रणाली। कौन कौन? दार्शनिक अंक प्रणाली और दूसरी है रोमन अंक प्रणाली। तो संख्यांक प्रणालियां कौन कौन है? नंबर एक दार्शनिक अंक प्रणाली, और दूसरी है रोमन अंक प्रणाली, रोमन अंक प्रणाली। ओके, दो प्रकार की संख्यांक प्रणालियां हैं, दार्शनिक अंक प्रणाली और रोमन अंक प्रणाली। तो अब आइए सबसे पहले हम दार्शनिक अंक प्रणाली के बारे में समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दार्शनिक अंक प्रणाली नंबर एक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दार्शनिक अंक प्रणाली, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, दार्शनिक अंक प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो अब इसको दार्शनिक अंक प्रणाली हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रणाली में ये 10 अंकों का प्रयोग होता है। इस प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे दार्शनिक अंक प्रणाली। तो इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? इस प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, 10 अंकों का प्रयोग होता है इसीलिए इसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। ओके, देखिए, संख्यांक प्रणालियां मुख्यतः दो प्रकार की हैं, दार्शनिक अंक प्रणाली और रोमन अंक प्रणाली। ओके, तो अब दार्शनिक प्रणाली के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। तो दार्शनिक अंक प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में यानी इस अंक प्रणाली में, यहां अंक लिख दे, इस अंक प्रणाली यानी सिस्टम, इस अंक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दार्शनिक अंक प्रणाली। क्या कहते हैं? दार्शनिक अंक प्रणाली कहते हैं। ओके, अब ये प्रणाली दो प्रकार की होती है, ये प्रणाली भी दो प्रकार की होती है। यह प्रणाली दो प्रकार की होती है,
दो प्रकार की होती है। नंबर एक, फर्स्ट भारतीय अंक प्रणाली। भारतीय अंक प्रणाली, या इसी को कहते हैं हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली। क्या कहते हैं? या हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली। हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली। और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली। ओके, तो जो दार्शनिक अंक प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक यानी कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दार्शनिक अंक प्रणाली कहते हैं। ओके, और ये दो प्रकार की होती है, भारतीय अंक प्रणाली, या इसी को हम क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली। ओके, और दूसरी क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली। तो आइए अब एक एक के बारे में हम आपको समझाते हैं कि भारतीय अंक प्रणाली क्या है और अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली क्या है। ओके, तो इसको हटाते हैं। अब इसमें हम दोनों के बारे में, भारतीय अंक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली, दोनों के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं दोनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले भारतीय अंक प्रणाली। भारतीय अंक प्रणाली। तो चलिए इसको समझते हैं। भारतीय अंक प्रणाली क्या है? देखिए, यहां से इतना हटा देते हैं। भारतीय अंक प्रणाली में संख्याओं को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय अंक प्रणाली में सबसे पहले क्या होता है? इकाई। ओके, फिर इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, और फिर इसके बाद क्या आता है? 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख,
10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। ओके, और भी आगे है अरब, 10 अरब, तो हमें यहां तक लिखना है। ओके, तो भारतीय अंक प्रणाली में संख्याओं को हम किस प्रकार से गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इकाई, इकाई का मतलब होता है कि 10 की घात 0। इकाई से मतलब है कि 10 की घात, क्योंकि ये दार्शनिक प्रणाली है, इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। ओके, तो इकाई यानी 10 की घात क्या? 0, तो यानी इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो इकाई का मान क्या रहता है? 1 रहता है। क्यों? क्योंकि 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मान 1 होगा। ये दार्शनिक प्रणाली है, यानी इसका आधार क्या रहता है? 10 रहता है। अब दहाई, दहाई, तो दहाई का मतलब 10 की घात 1, तो 10 की घात 1 यानी 10, 10 की घात 1 का मतलब क्या हुआ? 10। ओके, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब है कि 10 की घात 2। ओके, हजार, 10 की घात 3, 10,000, 10 की घात 4। ओके, लाख, 10 की घात 5, 10 लाख, 10 की घात 6, और करोड़, 10 की घात 7, और 10 करोड़ क्या हो जाएगा? 10 की घात 8। इस प्रकार से जो दार्शनिक प्रणाली होता है उसमें आधार क्या होता है? 10 होता है। तो इकाई यानी 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मान 1 होगा, यानी इकाई का मान क्या होता है? 1 होता है। दहाई, 10 की घात 1 यानी 10 की घात 1 का मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। फिर सैकड़ा, 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणे 10 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसी तरह हजार, 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10। ओके, तो इस प्रकार से ये भारतीय अंक प्रणाली है। इसी को क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली। अब आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली क्या है। अंतरराष्ट्रीय, 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 राष्ट्रीय अंक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली। इसमें समझिएगा, आइए देखिए अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में हम संख्याओं को किस प्रकार पढ़ते हैं। इस प्रकार से यहां भी बनाना है। ओके, तब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम किस प्रकार पढ़ते हैं? देखिए इसमें इकाई, इकाई, दहाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, 10,000, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000, 100,000, 100,000। फिर इसके बाद आता है मिलियन, 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 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन,
100 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, और इसके आगे 100 मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन। क्या आ जाता है? बिलियन, बिलियन, बिलियन। और फिर बिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आ जाता है ट्रिलियन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ बिलियन तक ही इसमें दिखा रहे हैं। तब देखिए इकाई, तो इसमें इकाई का मतलब 10 की घात 0, यानी 10 की घात, इकाई का मतलब 10 की घात 0 यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और दहाई, दहाई का मतलब क्या हो गया? 10 की घात 2, फिर 10 की घात 1, सॉरी, दहाई का मतलब 10 की घात 1। ओके, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 10 की घात 2, हजार 10 की घात 3, 10,000 10 की घात 4, 10,000, फिर 100,000 यानी 10 की घात 5, फिर मिलियन 10 की घात 6, 10 मिलियन 10 की घात 7, 100 मिलियन 10 की घात 8। ओके, और बिलियन, बिलियन क्या हो जाएगा? 10 की घात 9। ओके, तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या पढ़ा जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, फिर बिलियन के आगे क्या आएगा? 10 बिलियन है, फिर इसके बाद 100 बिलियन, फिर आ जाएगा ट्रिलियन, इस तरह से। तो ये कौन सी प्रणाली है? अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली। ओके, और भारतीय हिंदू अरेबिक प्रणाली में कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ के बाद यहाँ अगर और हम एक बढ़ाना चाहें तो 10 करोड़ के बाद क्या आ जाएगा? अरब। क्या आ जाएगा? अरब आ जाएगा, अरब, अरब। ओके, तो अब अरब, अरब कितना हो जाएगा? 10 की घात कितना हो जाएगा? 10 की घात हो जाएगा 9। ओके, तो हिंदू अरेबिक या भारतीय अंक प्रणाली तो कैसे आप याद करेंगे? क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ओके, और भी आगे अरब के बाद 10 अरब, फिर 10 अरब के बाद क्या आ जाता है? खरब आ जाता है। ओके, तो आपको यहाँ तक याद करना है। यहाँ तक अगर आप याद कर लेंगे तो जान लीजिए आपको जानकारी हो गई भारतीय अंक प्रणाली। और आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, बिलियन के बाद क्या आएगा? 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस तरह से आएगा। लेकिन अब चूंकि बेसिक के लिए है, आप 1 से 8 तक अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो जान लीजिए आपके लिए पर्याप्त है। ओके, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अब यहाँ देखिए 1 लाख, 1 लाख यानी 10 की घात 5, ये क्या है? लाख है। तो 1 लाख का मतलब क्या? 100,000। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 100,000, 100,000 किसके बराबर होता है? 1 लाख के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए जो 10 लाख है, 10 लाख किसके बराबर है? मिलियन के बराबर, 10 की घात 6, यहाँ भी 10 की घात 6, तो यानी 10 लाख कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन के बराबर होता है। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। ओके, और यहाँ देखिए 1 करोड़, तो 1 करोड़ किसके बराबर है? यानी 10 की घात 7, यहाँ भी 10 की घात 7, तो यानी 1 करोड़ को हम क्या कह सकते हैं? 10 मिलियन। 10 मिलियन को क्या कहते हैं? 1 करोड़। और 10 करोड़, 10 करोड़ कितने के बराबर है? 100 मिलियन के बराबर, 100 मिलियन। 10 करोड़ को हम क्या कहेंगे? 100 मिलियन। इस तरह पूछ देते कि 10 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे? 100 मिलियन। ओके,
और यहाँ जो अरब होता है, अरब को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है कि 1 अरब। ओके, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको भारतीय अंक प्रणाली व अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली के बारे में समझाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें हमने आपको अंकों के बारे में बताया है तथा संख्यांक प्रणालियां कितनी हैं। तो संख्यांक प्रणालियां कितनी है, मुख्य रूप से 2 हैं। कौन कौन है, दार्शनिक अंक प्रणाली और रोमन अंक प्रणाली। तो इस वीडियो में हमने आपको केवल दार्शनिक अंक प्रणाली के बारे में समझाया है। दार्शनिक अंक प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दार्शनिक अंक प्रणाली कहते हैं। ओके, और ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, भारतीय अंक प्रणाली या इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली, और दूसरी क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली। ओके, अब आइए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, आपको कोई संख्या दी गई है तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे। उसको मान लीजिए आपको भारतीय अंक प्रणाली में लिखना है या अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, तो ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और अगले वीडियो में आपको रोमन अंक प्रणाली भी समझाएंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।